हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अनुभव कोचिंग क्लासेस। कैसे आप लोग फिलहाल अच्छे में होंगे, मस्ती में होंगे, अपनी पढ़ाई को बिंदास तरीके से कर रहे होंगे। स्टूडेंट जैसे कि हम जानते हैं हमारे इस छोटे से प्लेटफॉर्म के माध्यम से, अपने छोटे से चैनल, छोटे से परिवार के माध्यम से आप लोग की क्लास 10 की बेस्ट स्टडी के साथ प्रिपरेशन कराई जा रही है। उसी के लिए मैं लेकर आ चुका हूँ छोटा सेशन। आज के इस छोटे सेशन में, आज के इस छोटे से लेक्चर में बात करने वाले क्लास 10 के जो चैप्टर नंबर 12 है, हमारा प्रेस्टीज क्षेत्रफल वाला चैप्टर। ठीक है, तो सेशन की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि जो बच्चे अभी हमारे प्लेटफॉर्म से, हमारे चैनल से नहीं जुड़े, तो पहले चैनल से जुड़ जाइएगा। और चैनल को जुड़ने का मतलब है चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। ठीक है, और हाँ, अपने दोस्तों के पास भी चैनल को शेयर कर दीजिए, जिससे उनके पास भी हमारा ये चैनल पहुंच सके और वो भी इस सेशन को देख सके। ठीक है, तो आज के सेशन में हम देखिए बात करने वाले हैं जो हमारा प्रेस्टीज क्षेत्रफल है। क्या है? प्रेस्टीज क्षेत्रफल, यानी प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन के बारे में बात करेंगे। जो हमारा प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन, इसके बारे में बात करेंगे। अब भैया, प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन में किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा और किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से, तो मैं सभी बताऊंगा इसी सेशन में और अगले वाले सेशन में। ठीक है, जो इसके आगे सेशन आए, क्योंकि अभी पूरा सेशन में नहीं हो पाएगा। ठीक, तो आगे वाले सेशन में और इस सेशन में हम बताएंगे किस प्रकार का क्वेश्चन बनेगा। ठीक, तो जुड़े रहिए हमारे चैनल से, हमारे प्लेटफॉर्म से, अनुभव कोचिंग क्लासेस के माध्यम से, अपने छोटे से परिवार, छोटे से चैनल, छोटे से माध्यम पे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा सब कुछ। तो अगर बात करें, हमारे पास यहाँ देखें तो हमारा ये क्या है, प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन है। प्रेस्टीज क्षेत्रफल और आयतन, जहां हम प्रेस्टीज क्षेत्रफल के बारे में बात करेंगे, यानी एरिया के बारे में बात करेंगे, और आयतन के बारे में बात करेंगे। तो इसमें हमारे कुछ शेप है, कुछ आकृतियां दे देंगे, आकृतियों से कुछ मिला करके एक आकृति बनाई जाएगी और कहा जाएगा कि इसका क्षेत्रफल ज्ञात करिए या इसका आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक, जो हमारा 12 है 12 एक्सरसाइज है, उसमें हम क्षेत्रफल के बारे में बात करते हैं, और जो 12B एक्सरसाइज आती है उसमें हम आयतन के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो कुछ शेप मिला करके, जैसे दो गोलों को मिला करके, ठीक है, दो बेलन को मिला करके, ये बेलन और गोलों को मिला करके, इस प्रकार कुछ बना करके आपका कुछ आकृति बनाई जाए। जैसे दवाई की टिकिया है आपका, जो ये दवाई बनाई जाएगी, तो दवाई कैसी बनती है, तो इसमें बेलन भी आएगा और अर्धगोला भी आएगा। ठीक है, तो इस प्रकार दवाई बनाई जाएगी और दवाई की कैप्सूल बनाई जाएगी और कहा जाएगा कि इसका आयतन या इसका प्रेस्टीज क्षेत्रफल ज्ञात कर भैया। इस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। तो उसको जब क्वेश्चन कब कर पाएंगे, जब आपको फॉर्मूला पता रहेगा। इसलिए हम क्वेश्चन ना ला करके आज का जो सेशन लेने वाला है, इस चैप्टर के जितने भी फॉर्मूले हैं उनको कराएंगे। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग जुड़े हैं और देख रहे हैं, बीत गए नहीं है। ठीक है, और जाइएगा भी नहीं। तो देखिएगा, हम बात करते हैं महत्वपूर्ण सूत्र के बारे में। तो देखिए, हमारे पास इसमें 4 शेप है, चारों शेप को हम लेकर आए हैं, और बाकी जो 2 शेप बचे हैं उन 2 शेपों को, यानी जो हमारा गोला और अर्धगोला, गोला और अर्धगोला को हम अगले वाले सेशन में देखेंगे। जो आप लोग अगला सेशन आएगा उसमें देखिएगा, यानी पार्ट 2। ठीक है, तो कोई भी क्लास का बच्चा हो, चाहे वो 8 का हो, चाहे 7 का, चाहे 6 का, या फिर क्लास 10 का है, क्लास 10 वाला पढ़ा रहा है, क्लास 10 वाले होंगे ही। ठीक, क्लास 10 के अलावा भी कोई बच्चा इस वीडियो को देख रहा है तो उसको देखिएगा, और देखने के बाद अगर आपके आने वाले समय में काम आएगा, और उसके अलावा जो भी क्लास का है कोई भी बच्चा हो देख सकता है, मेंसुरेशन में काम आएगा। ठीक है, तो मेंसुरेशन अगर आपकी कमजोर है, मेंसुरेशन में अगर दिक्कत है, तो आप इस सेशन से कहीं जाइएगा नहीं। तो बात करते हैं, हमारे पास है घनाभ। ये क्या है? घन है, सॉरी घन है। ठीक, जिसे बोलते हैं क्यूब। क्या बोलते हैं? क्यूब बोलते हैं। आप लोग बचपन में पढ़े होंगे क्यूब क्या होता है, घन क्या होता है। ठीक है, तो नहीं पढ़े तो आज देखिएगा। हम बात करें घन क्या होता है, तो घन हमारा जैसे कि ठीक, 1 मिनट रुकिएगा बस। ठीक, तो हम बात करें जो हमारा घन क्या होता है, तो घन क्या होता है, घन में हम बात करें तो हमारे घन में कुछ नहीं है। तो इसमें हम बात करें कोई भी आकृति हो। ठीक, जब हम किसी, यानी आप लोगों को अगर वर्ग और आयत अगर आ रहा होगा तो घन ऑटोमेटिक समझ जाएंगे। जब किसी वर्गाकार को जब 3D एनिमेशन 3D बना दिया जाता है, जब वर्ग को 3D कर दिया जाता है। ठीक है, यानी अगर हम क्या करें, हमारे पास एक वर्ग है, ठीक, और इसी वर्ग को हम ऊंचाई देते हैं, इस प्रकार 2 वर्ग मिला लें और वर्ग से हम एक इस प्रकार घन बना सकते हैं। ठीक, यानी घन में क्या होता है, भुजा बराबर होती है, और आयत में क्या होता है, घनाभ में क्या होता है, भुजा बराबर नहीं रहती, लंबाई चौड़ाई चेंज हो जाती है। ठीक है, तो अब इसमें हम बात करते हैं, 3 आता है। एक आता है आयतन। देखिए हमारे पास दे रखा, ये घन है, और घन का आयतन आता है, प्रेस्टीज क्षेत्रफल आता है, और विकर्ण आता है। तो घन का जो आयतन होता है, इसका फॉर्मूला होता है भुजा स्क्वायर, यानी सॉरी भुजा क्यूब। जो घन होता है इसका आयतन होता है भुजा क्यूब। तो यहाँ से हम फॉर्मूला पढ़ सकते हैं, जो घन होता है इसका आयतन क्या है, भुजा क्यूब है। और घन का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, जो पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको दे रखा है, ये 6a स्क्वायर, यानी भुजा का स्क्वायर के ए 6 से मल्टीप्लाई होता है, यानी 6a स्क्वायर होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें जो ये
घन है और घन की विकर्ण की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, तो घन की जो विकर्ण लंबाई का फार्मूला होता है वो a√3 फार्मूला होता है। क्या होता है, a√3 होता है। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ ये सारा समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया, फार्मूला नहीं तैयार है, तो अभी भी समय है, तैयार कर लीजिएगा आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से। ठीक है, तो यानी अगर आयतन की बात की जाए तो हमारे पास हो जाएगा भुजा क्यूब, अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जाए तो 6a², अगर विकर्ण की लंबाई की बात की जाए तो a√3 ये हमारा होगा। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ घन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। जिस बच्चे को नहीं समझ में आया तो बताइएगा, अगर इससे और अच्छे समझाने का प्रयास करेंगे। बस आपका कमेंट चाहिए हमारे चैनल पे। ठीक, इसे कहते हैं घनाभ। ये हमारे पास जो बना है दूसरा वाला जो फिगर बना है ये हमारा है घनाभ। क्या है, घनाभ। घनाभ हुआ होता है जिसमें हम आयत को 3D बना देते हैं, आयत 3D एनिमेट कर देते हैं, आयत को 3D शेप दे देते हैं। ठीक, ये हमारा जो आयत है वो 2D शेप है, और जब हम इसको 3D शेप देते हैं तो हमारा बन जाता है घनाभ। क्या बन जाता है बच्चों, घनाभ बन जाता है। तो घनाभ बन जाता है, तो घनाभ में क्या होता है, इसमें लंबाई और चौड़ाई चेंज हो जाती है। लंबाई कुछ और रहती है, चौड़ाई रहती है, और उसके चौड़ाई के साथ साथ हमारी हाइट भी दे देती है। ठीक, यानी लंबाई चौड़ाई तो होती है, उसके साथ साथ हाइट भी होती है, जिसे हम कहते हैं घनाभ। तो घनाभ में आता है आयतन। क्या आता है, आयतन आता है, जिसमें आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, LBH, LBH, MDH, LBH। तो भैया यहाँ से तैयार कर सकते हैं, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, जो कि हमारा आयतन होता है। किसका आयतन होता है, घनाभ का आयतन होता है। ठीक, तो घनाभ का आयतन का फार्मूला क्या है, कोई भी घनाभ है उसकी आयतन की अगर बात की जाए तो आयतन का फार्मूला LBH, यानी L इंटू बी इंटू एच, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे एच। और यहाँ बात करें तो अगर आयतन है तो उसका जो मात्रक होता है मीटर क्यूब होता है, यानी क्यूब में लेते हैं। अगर सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर क्यूब होगा। ठीक, अगर क्षेत्रफल की बात की जाए तो क्षेत्रफल में जो मात्रक होता है वो स्क्वायर के साथ होता है। कोई भी एरिया हो, चाहे एरिया आप लोगों ने देखा होगा घर में अगर कहीं भी कुछ बनता है तो वहाँ एरिया जो निकलवाते हैं तो हम मीटर स्क्वायर में निकालते हैं, स्क्वायर फीट में निकालते हैं। ठीक है, यानी स्क्वायर में निकालते हैं, एरिया निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं तो स्क्वायर में निकालते हैं, लेकिन जो आयतन होता है वो क्यूब में निकालते हैं, यानी घन वही में निकालते हैं। ठीक है, क्यूब में निकालते हैं। ठीक है, तो यहाँ से निकाल कर सकते हैं। तो उसके बाद हम बात करते हैं ये हमारा मीटर, और यानी अगर कोई भुजा है, कोई लंबाई है तो उसको मीटर या सेंटीमीटर में निकालते हैं। ठीक है, इतना समझ में आया होगा। तो यहाँ हमारा बात की जाए तो जो घनाभ है उसका आयतन क्या होता है, आयतन जो होता है LBH, यानी L इंटू बी इंटू एच, जो कि सेंटीमीटर क्यूब होगा मात्रक। उसके बाद इसका जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है घनाभ का, जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, भैया फार्मूला तैयार कर लीजिएगा, एक जगह नोट कर लीजिएगा। ठीक, फार्मूला जब नोट कर लोगे, फार्मूला आपके पास रहेगा तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। इसके बाद जो सेशन आएगा उसमें हम गोला के बारे में बात करेंगे। भैया गोला यानी अर्धगोला और संपूर्ण गोला। गोला के बात करने के बाद हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, किस प्रकार क्वेश्चन बनेंगे, और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सब कराएंगे। क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे, पहले चैप्टर के जितने फार्मूले हैं चैप्टर में जो है उसको बताते चले, उसके बाद जिस पेपर नजदीक आएगा तब तक हम क्वेश्चन कराते रहेंगे। ठीक है, तो यहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल है। संपूर्ण क्षेत्रफल के बारे में बात करें तो हमारा संपूर्ण क्षेत्रफल जो होता है 2LBBHHL होता है, यानी 2 और गुणे में कराते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई, फिर चौड़ाई गुणे ऊंचाई, फिर ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हमारा होता है। इसका मल्टीप्लाई हम 2 से करा देते हैं, यही हमारा क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, उसके बाद हम बात करें इसकी विकर्ण की लंबाई क्या होती है, तो जो हमारा घनाभ है, घनाभ की जो विकर्ण की लंबाई होती है इसको अंडर रूट लगा देते हैं, अंडर रूट L² प्लस B² प्लस H², ये हमारी विकर्ण की लंबाई होती है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना आप सभी बच्चों को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया है तो मैं भी वैसे बता रहा हूँ, फिर से बता रहा हूँ कि कमेंट करिएगा। कुछ जो चीज ना समझ में आया होगा उसको हम समझाने का प्रयास करेंगे अगले वाले सेशन में बहुत ही दमदार तरीके से। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूँ, देखिए क्लासेस नहीं हो पा रही थी, कोई दिक्कत है आपको। उसके बाद इतना हो जाने के बाद हमारे पास मिलता है भैया बेलन या फिर कहें शंकु। चलो उधर चले जाते हैं, तो बेलन मिल जाता है। ठीक है, क्या मिलता है, बेलन मिलता है। तो बेलन में मिलता है आयतन, फिर वही वक्र पृष्ठीय, और इसमें क्या होता है संपूर्ण पृष्ठीय। वक्र पृष्ठीय मतलब किनारे किनारे इसका किनारे किनारे वाला शेप। ठीक, तो इसमें बात करें आयतन क्या होता है, तो भैया आयतन यहाँ पे दिख रहा होगा, अगर नहीं दिख रहा तो बता दीजिएगा, πr² होता है। तो अगर किसी बेलन है, किसी बेलन को अगर हम कहा जाए तो आयतन क्या होता है, तो उसका πr² होता है। ठीक, किसी बेलन की जो आकृति होती है वो πr² होती है। अगर बात की जाए तो जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh होता है। ठीक, जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2πrh, और बेलन का जो आयतन होता है वो πr² होता है। ठीक है, और उसके बाद अगर बात की जाए जो बेलन हमारे पास दे रखा है इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये निकल के आता है 2πr ब्रेकर में r प्लस h। ठीक, तो इतने हमारे पास दे रखे, यानी किसी बेलन का आपको आयतन निकलवाया जाएगा, तो आयतन निकलवाया जाएगा तो वहां फार्मूला क्या रखेंगे, πr²h। अगर किसी बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है
तो वहां पर फार्मूला रखा जाएगा 2πr/h। अगर किसी बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात की जा रही है तो वहां पर फार्मूला रखा जाएगा 2πr ब्रैकेट में r+h। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ इतना समझ में आया होगा। उसके बाद हम बात करते हैं, हमारे पास चलते हैं लास्ट वाला जो फिगर है, चौथा फिगर जो दे रखा है, जिसे हम बात करते हैं शंकु। शंकु जिसे बर्थडे वाली टोपी कहते हैं, यानी जो आप लोग टोपी लगाते हैं बर्थडे में, वही होता है शंकु। ठीक है, तो शंकु का शेप आप लोग को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को नहीं समझ में आया तो बताइएगा, समझ में आएगा। ठीक, तो समझ में आ गया, ये बर्थडे वाली टोपी है। तो इसमें क्या होता है, ये शंकुआकार होता है। शंकुकार में यानी आपका 3 चीज इसमें भी आता है, आयतन, वक्र पृष्ठीय और संपूर्ण पृष्ठीय। तो आयतन क्या होता है, आयतन इसमें आपका आ जाता है 1/3 πr²h, 1/3 πr²h आयतन होता है। जब भी आपका शंकु में आयतन की बात की जाएगी तो आप क्या करेंगे, 1/3 और πr² से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक, 1/3 πr²h आपका शंकु का जो होता है, क्या होता है, आयतन होता है। वक्र पृष्ठीय जो क्षेत्रफल होता है इसका कुछ नहीं होता, πrl हो जाता है भैया, πr और इंटू में यल से मल्टीप्लाई कर देते भैया। यल क्या है, तो यल भैया आपकी ये तिर्यक ऊंचाई है। क्या है, तिर्यक ऊंचाई है। तो ये जो आपकी तिरछी वाली ऊंचाई है इसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई, जो कि हमारे पाइथागोरस प्रमेय से मिलता है। तिर्यक ऊंचाई का मान जो कि होता है l² = h² + r²। अब l का मान ज्ञात करने के लिए इसको पक्षांतर कर देंगे तो l का मान मिल जाएगा l = √h² + r²। तो l का मान हमें यहाँ से मिल सकता है, तिर्यक ऊंचाई का मान जो होता है वो h² और r² के अंडर रूट के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से समझ में आओगा। उसके बाद बात करें तो यहाँ से हमारे पास आयतन हो जाएगा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा πrl। उसके बाद जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है ये πr ब्रैकेट में r+l होता है। जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है ये πr ब्रैकेट में r+l के बराबर होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे फॉर्मूले आपको समझ में आए होंगे। जो बचे 2 फॉर्मूले हैं, जो आपके 2 फिगर हैं, यानी गोला और अर्धगोला। गोला अर्धगोला को हम देखेंगे अगले वाले सेशन में, जो कि हम साथ में देखेंगे गोलों को। तो आप लोग को ये 4 फिगर समझ में आए होंगे। इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बनेंगे। हमारे सिलेबस में खाली 2 चैप्टर है। पहला चैप्टर क्षेत्रफल के बारे में बात करता है, जो कि 12A एक्सरसाइज है, और दूसरा चैप्टर हमारा जो है वो आयतन के बारे में बात करता है, जो कि 12B एक्सरसाइज है। ठीक है, तो दोनों चैप्टर आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि में मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ से 6-6 नंबर वाले प्रश्न बनते हैं, तो इसको छोड़िएगा नहीं। ठीक है, तो तैयार करते रहिए, प्रिपरेशन करते रहिए, क्योंकि समय बीतता चला जा रहा है, आपके बोर्ड की आते चले जा रहे हैं। जैसे सितंबर जाएगा, अक्टूबर आएगा, नवंबर, और नवंबर में आपकी कहो तो एग्जाम डेट भी घोषित हो जाए, तो नवंबर दिसंबर में एग्जाम डेट आएगी और फरवरी में आपका बोर्ड एग्जाम हो जाए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, तो मैं उम्मीद करता हूँ सारे आपके समझ में आए होंगे फॉर्मूला। अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट एक बार कर दीजिएगा। वीडियो कैसा लगा, सेशन कैसा लगा, अगर दमदार लगा तब भी बताइएगा, अगर खराब लगा तब भी बताइएगा, क्योंकि सुधार करने का प्रयास करेंगे। क्योंकि ठीक है, तो मैं मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।